हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू मिस्टिक वर्ल्ड 1111। मेरा नाम राबिया सलीम है और ये आप लोगों की कलेक्टिव रीडिंग है। हम देखेंगे आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स, थॉट्स आपके लिए क्या हैं और उनका पॉसिबल नेक्स्ट एक्शन क्या हो सकता है। सो रिगार्डलेस आपकी क्या सिचुएशन है आपके पार्टनर के साथ, सबके लिए रीडिंग ओपन है, बिल्कुल टाइमलेस है। जब भी आपकी नज़र से गुजरेगी आपका उस वक्त का मैसेज होगा। शुरुआत में मैं हमेशा आपसे कहती हूँ कि कार्ड्स पॉसिबिलिटीज़ बताएंगे, आपकी फाइनल डेस्टिनेशन सिर्फ डिवाइन सोर्स को पता है। इसलिए आप लोगों ने अपने दिल और दिमाग को ओपन रखकर इस रीडिंग को देखना है। इसके अलावा मेरे जितने भी सब्सक्राइबर्स हैं, थैंक यू सो मच आप सबके प्यार और सपोर्ट के लिए। आई ट्रूली डीपली अप्रिशिएट ईच वन ऑफ यू एंड आई लव यू ऑल। सो अगर आप लोग नए हैं मेरे चैनल पर, आपने भी इसको सब्सक्राइब करना नहीं भूलना है। पसंद आए तो लाइक भी कर दीजिएगा और शेयर भी कर दीजिएगा। सो लेट्स स्टार्ट। आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स, थॉट्स। सो बॉटम पर वी हैव अनचेंजेबल डिवोशन, वेयर डू योर लॉयल्टीज लाई। नंबर 39 है इसका। किसी की एज हो सकती है 39। सो विद दिस कार्ड आई डेफिनेटली सी हेयर कि उनके दिल में जो आपके लिए प्यार है, जो उनकी लॉयल्टी है, वो स्टिल आपके साथ है। दे स्टिल हैव लव फॉर यू। और देखिए कि यहाँ पे हमें एक रिंग नज़र आ रही है। दे आर स्टिल कमिटेड टू यू। आई फील ये इंसान में भी आपसे कमिट करना चाहते हैं। दे आर लॉयल। वो फील करते हैं कि जो उनकी फीलिंग्स हैं आपके लिए वो कभी चेंज नहीं हो सकती। उनकी लॉयल्टी, उनकी उनकी अफेक्शन और जो आपके साथ वो फील करते हैं आपके लिए, वो कभी चेंज नहीं हो सकता है। सो लेट्स सी देयर फीलिंग्स, थॉट्स। सो वी हैव आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन, यू नो वट इनएविटेबली मस्ट बी डन। सो दिस इज़ नंबर 8। सो आपके पर्सन को एग्जैक्टली पता है कि अभी उनके लिए क्या ज़रूरी है करना, क्या एक्शन लेना ज़रूरी है। सो जो भी उनको नेक्स्ट करना चाहिए वो उनके कंफर्ट जोन से बाहर है, बट दे डू नो दिस कि अगर वो अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकल कर ये चीज़ नहीं करेंगे तो इट वॉन्ट वर्क। लेट योर हार्ट लीड यू। नंबर 22 है, यू होल्ड एन इंटरनल रोड मैप। सो ये इंसान अपने दिल को फॉलो करना चाहते हैं, बट डेफिनेटली दे फील के कुछ जो भी उनको अभी करना चाहिए, जो नेसेसरी है इस वक्त उनके लिए एक्शन, वो उनके कंफर्ट जोन से बाहर है। समथिंग वेरी चैलेंजिंग, शाइनी एंड न्यू, एक्सपेक्ट अ वैल्यूएबल गिफ्ट। नंबर 38। सो मे बी इंसान कोई सरप्राइज़ देना चाहते हैं आपको विद दिस शाइनी एंड न्यू, और ये इस कनेक्शन को रिन्यू करना चाहते हैं। वाओ, एम्ब्रेसिंग रैपिड चेंजेस, यूर फुली इक्विप्ड। नंबर 5। सो ये इंसान ख़ुद को प्रिपेयर कर रहे हैं इस चेंज के लिए। आई फील कि ये इंसान मोटिवेशन फील कर रहे हैं अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलने के लिए। आपकी तरफ आने की मोटिवेशन फील कर रहे हैं और बहुत रैपिड चेंजेस इस कनेक्शन में आने वाली हैं। सो वी हैव यू आर ऑन द राइट पाथ, कीप गोइंग थ्रू द इन बिटवीन्स। नंबर 23। ये नंबर्स देख लीजिए कैसे मैच करते हैं आपके साथ। Then we have be the bigger person. Number 35, your kindness is your strength. So definitely the feel here कि it's up to them now. ये अब उनकी बारी है basically. बॉल अब उनकी कोर्ट में है। उनको they have to be the bigger person now. और फर्स्ट मूव उन्हीं को करनी होगी, बॉल उनकी कोर्ट में है। Think outside the box. You have yet to discover valuable tools. Number 20। आई डेफिनेटली सी है कि उनको इस कनेक्शन की और आपकी वैल्यू नज़र आ रही है, बिकॉज वो पहले नहीं देख रहे थे वैल्यू, बिकॉज ईजिली अवेलेबल था ये कनेक्शन उनको, आप ईजिली अवेलेबल थे, अब नहीं है तो उनको वैल्यू नज़र आ रही है। एंड नाउ दे नो कि बॉल उनकी कोर्ट में है, उनको आगे बढ़ना होगा, ये उनके कंफर्ट जोन से बाहर है बट वो करना चाहते हैं। एंड आई ऑल्सो फील विद दिस थिंक आउटसाइड द बॉक्स कि वो एक सर्टन वे में सोचने के आदी हैं, एक सर्टन वे में चीज़ें करने के आदी हैं, बट उनको ये रियलाइजेशन हो रही है कि इफ़ दे वांट समथिंग डिफरेंट
दे हैव टू डू समथिंग डिफरेंट. जो वो सोच रहे हैं सिर्फ वही एक तरीका नहीं है ज़िंदगी गुजारने का, या वही एक चीज़ नहीं है. सो आई रियली फील कि इस कनेक्शन ने उनको इंस्पायर किया है कि वो आउटसाइड द बॉक्स सोचें. सो मे बी आपके पर्सन इस समवन जो बड़े रिजिड थे अपने ख्यालात में, जिनकी अपब्रिंगिंग हर चीज़ आपसे बहुत डिफरेंट है, मे बी थोड़े से बैकवर्ड उनका था, एक बहुत ही टिपिकल माइंड सेट था किसी हवाले से. सो वो चेंज हो रहा है एंड इट्स अ बिग थिंग फॉर देम. एंड देन अ गुड टाइम सोशलाइज एंड सेलिब्रेट लाइफ. और इसका नंबर है 3. सो आई डेफिनेटली सी हेयर कि ये इंसान आपके साथ टाइम स्पेंड करना चाहते हैं, क्वालिटी टाइम स्पेंड करना चाहते हैं, अच्छा टाइम स्पेंड करना चाहते हैं, आपसे मिलना चाहते हैं, विद सोशलाइज एंड सेलिब्रेट. हो सकता है कि आप में से किसी का बर्थडे आ रहा है, हो सकता है आपके किसी म्यूचुअल फ्रेंड की शादी है, कुछ भी इस तरह से. और ये इंसान आपसे मुलाकात करेंगे वहाँ पर. बट ये मैसेज बहुत कम लोगों के लिए है. बाकियों के लिए आई जस्ट फील कि ये इंसान आपसे मिलना चाहते हैं, आपके साथ टाइम स्पेंड करना चाहते हैं. एंड बॉटम पर वाओ रैपिड चेंजेस. देखिए हमारे पास 2 दफ़ा कार्ड आया है, एम्ब्रेसिंग रैपिड चेंजेस एंड रैपिड चेंजेस. नंबर 18 है, लेट योर फ्लेक्सिबिलिटी सर्व यू. दिस इज़ अ वेरी नाइस मैसेज. आई रियली फील कि चेंज आ रहा है, चेंज फॉर द बेटर. चीज़ें चेंज हो रही हैं. सो हो सकता है कि अभी आपको ऐसा लग रहा है कि मूवमेंट बिल्कुल भी नहीं हो रही है, बट बैकग्राउंड में चीज़ें हो रही हैं. देन वी हैव पेज ऑफ सोर्ड. समबडी इज स्पाइंग. ये इंसान आपको स्पाई कर रहे हैं, आपके सोशल मीडिया को देख रहे हैं कॉन्स्टेंटली, क्लूज़ ढूंढ रहे हैं आपके बारे में. और अगर सोशल मीडिया के थ्रू आपको कोई हिंट दे रहे हैं तो ये आपके लिए एक ह्यूज साइन है कि चीज़ें चेंज हो रही हैं, और अचानक से चीज़ें चेंज होंगी. बैकग्राउंड में डेफिनेटली कुछ चेंज हो रहा है जो आपको नज़र नहीं आ रहा है, बट थिंग्स आर चेंजिंग फॉर द बेटर. और ये इंसान आपको स्पाई कर रहे हैं. सो मे बी यू ऑलरेडी नो दिस, यू नो दिस राइट. लेट्स सी उनकी करंट फीलिंग्स, थॉट्स. उनकी करंट फीलिंग्स, थॉट्स. उनकी करंट फीलिंग्स, thoughts. Their feelings, thoughts. Their current feelings, thoughts. Their current feelings. Okay. So we have 3 of wands. Again with this image, I really feel कि ये इंसान they are waiting for you, और maybe right time का wait कर रहे हैं. ये इंसान की नज़र है आपकी ज़िंदगी पर. Maybe they feel like you are waiting for them. सो यहाँ पे वेटिंग की एनर्जी है, बट ये ऑप्टिमिज्म का, पॉजिटिविटी का कार्ड है कि समबडी इज़ वेरी होपफुल फॉर द फ्यूचर. 3 वीक्स का टाइम किसी के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है. 3 months, मार्च. सो वी हैव द फूल. सो दे आर वेटिंग फॉर दिस फ्रेश न्यू स्टार्ट. डेफिनेटली ये इंसान रिस्क लेना चाहते हैं, अपने कंफर्ट जोन से निकलना चाहते हैं. यहाँ पे कोई रिस्क फैक्टर है, और ये कंफर्ट जोन का जो कार्ड आया, और देखिए कि ये कंफर्ट जोन से बाहर है फूल एनर्जी. They are ready to jump into the unknown, ready to take the leap of faith. Then we have 4 of cups. वो इस एनर्जी में बैठना नहीं चाहते हैं, ज़िंदगी रिग्रेट में नहीं बिताना चाहते, अनग्रेटफुल नहीं होना चाहते. दे आर ऑलरेडी वेरी सैड कि उन्होंने इस अपॉर्चुनिटी को क्यों अवेल नहीं किया. आप एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है उनकी ज़िंदगी में, जिसको वो ऑलरेडी एक दफ़ा मिस कर चुके हैं, बट दोबारा नहीं करना चाहते हैं. अभी तक अगर उन्होंने आपको रीच आउट नहीं किया है या परस्यू नहीं किया है, इसका ये मतलब भी हो सकता है कि वो आपकी रिजेक्शन से डरते थे, उनको डर था. बट नो मैटर व्हाट, चाहे उनके दिल में ये डर अब जितना मर्जी हो, वो चांस लेंगे, वो चांस लेना चाहते हैं डेफिनेटली. बिकॉज वाओ यू आर दिस एम्प्रेस जिसको वो खोना नहीं चाहते हैं. यू आर दिस एम्प्रेस, दिस ब्यूटिफुल डिवाइन बीइंग. So let's see their feelings. They really love you. With the Empress, I really feel they feel you are just perfect.
टू गुड टू बी ट्रू। एंड देन वी हैव 9 ऑफ swords। ये इंसान बहुत डिप्रेस्ड हैं, दे रियली आर हॉन्टेड बाय यू। आपकी थॉट्स, आपकी मेमोरीज उनको हॉन्ट कर रही हैं, दे जस्ट कांट स्लीप एट नाइट। वी हैव 8 ऑफ swords। ये मेंटल प्रिजन जिसमें ये इंसान स्टक हैं काफ़ी टाइम से, काफ़ी दिनों से, फॉर सम they are definitely haunted by your thoughts। And then we have the high priestess। spiritually grow कर रहे हैं इंसान। also with the high priestess उनकी नज़र है आपके ऊपर। ये हाई प्रीस्टेस आप भी हैं, आप उनके लिए इस वक्त एक मिस्ट्री हैं। दे डोंट हैव एनी आइडिया क्या चल रहा है आपके दिमाग में। सो ये देखिए एस ऑफ कप्स, और वो भी आया है एम्प्रेस के नीचे। दे एब्सोल्युटली लव दिस एम्प्रेस, यू, आप मेल हो या फीमेल। सो ये जो इतना ज़्यादा हमें पर्पल नज़र आ रहा है, ये है क्राउन चाक्रा का कलर। सो इट्स अबाउट डीप नोइंग, स्पिरिचुअल अवेकनिंग, इंटुविशन। आई रियली फील कि इंसान बहुत कोशिश कर रहे हैं अपने इंटुविशन से कनेक्ट करने की, प्लस अपने दिल को फॉलो करने की। ओवरऑल आई जस्ट फील कि ये इंसान के दिल में एक स्ट्रॉन्ग फीलिंग है। दे वॉन्ट यू, दे हैव दिस अनकंडीशनल लव, और वो चाहते हैं कि ये लव ग्रो करे। और दे एब्सोल्युटली फील कि आप ये अमेजिंग इंसान है जिसने उनको ज़िंदगी जीने का एक नया तरीका बताया है। आपकी वजह से वो ज़िंदगी को एक डिफरेंट लेंस से देख रहे हैं, डिफरेंट पर्सपेक्टिव से देख रहे हैं। यू आर दिस अमेजिंग पर्सन जिसने उनकी ज़िंदगी को बिल्कुल बदल दिया, सोचने के तरीके को बिल्कुल बदल दिया। दैट्स वाई दे आर रियली वेरी अपसेट। ये इंसान हॉन्ट हो रहे हैं, दे आर हॉन्टेड बाय योर थाट्स। बहुत ज़्यादा आपके बारे में ऑब्सेसिवली ये इंसान सोच रहे हैं। दे जस्ट कांट स्लीप एट नाइट। और ये इंसान दे आर जस्ट ऑल गोइंग क्रेजी ऑलमोस्ट। सो ये इंसान, अभी हम देखते हैं कि उनका नेक्स्ट एक्शन क्या होगा, बट दे रियली रियली लव यू। एंड आई ऑल्सो फील कि ये इंसान ये सोचते हैं कि आप दोनों का तो कंपैरिजन ही नहीं है। ये इंसान ये सोचते हैं कि उनकी सेल्फ इस्टीम भी मुझे लो लग रही है। आई रियली फील कि इंसान ये सोचते हैं कि वो आपको डिज़र्व नहीं करते हैं। आप बहुत ज़्यादा डिज़र्व करते हैं लाइफ में, आपको कोई भी मिल जाएगा। एंड दे डोंट डिज़र्व यू, वो ये फील करते हैं आपके लिए, बिकॉज़ यू आर दिस एम्प्रेस। उनको लगता है कि वो कभी भी आपके बराबर नहीं हो सकते हैं। और मतलब वो कहीं पर भी स्टैंड नहीं करते हैं, उनको ऐसा लगता है। यू आर दिस अमेजिंग ब्यूटिफुल पर्सन, क्वीन, किंग, वो वाली एनर्जी है आपकी। वेरी स्ट्रॉन्ग, मतलब आपका एक इम्पैक्ट है। आप डिफरेंस क्रिएट करने वाले लोगों में से हैं, आपकी वो पर्सनालिटी है। कहीं पर भी अगर आप जाएंगे, आप किसी रूम में एंटर होंगे, तो आप अलग से ही आपकी एनर्जी होगी, आपका ऑरा होगा, लोग आपको नोटिस करेंगे, आप वो इंसान हैं, उनको ऐसा महसूस होता है आपके लिए। और वो ये सोचते हैं कि वो एक बहुत ही मामूली, बहुत ही ऑर्डिनरी से भी ज़्यादा एक ऑर्डिनरी इंसान है, और शायद वो आपको बिल्कुल डिज़र्व नहीं करते हैं। उनके दिल में ये बातें चल रही हैं। सो ये जो भी चीज़ें हैं उनके दिल में, इसलिए भी शायद अभी तक वो आपकी तरफ आए नहीं हैं। बट दे हैव अ लॉट ऑफ लव फॉर यू, वेरी टू मैनी इमोशंस, ओवरफ्लोइंग इमोशंस। दे रियली रियली लव यू। और वो चाहते हैं कि ये जो कनेक्शन है ये ग्रो करे, वो एक और चांस चाहते हैं। और ये इंसान इस वक्त छुप छुप कर आपको देख रहे हैं, क्योंकि वो डरते भी हैं। वो रिस्क फैक्टर है, बट जैसा मैंने आपको बताया कि नो मैटर व्हाट, जितना मर्जी रिस्क हो, वो चांस लेंगे, चांस वो लेना चाहते हैं। सो लेट्स सी व्हाट एल्स। ये इंसान चांस लेंगे या नहीं, उनका नेक्स्ट एक्शन क्या होगा। ये बॉटम पर देखिए हमारे पास है पेज ऑफ पेंटिकल्स। सो बुक रीडिंग का हो सकता है किसी को शौक हो। सो दे आर गोना टेक दैट चांस। ये चाहे लिटिल है पेज ऑफ पेंटिकल्स, बट ये इंसान आपको कुछ ना कुछ ज़रूर ऑफ़र करेंगे। देखिए विक्ट्री का कार्ड आया है हमारे पास, और 6 ऑफ वॉन्ड्स का आपको पता है, इसका ये मतलब भी है कि ये इंसान इस कनेक्शन को ऑफिशियल करना चाहते हैं। वी हैव एक्वेरियस, टॉरस, स्पाइसिस, कैंसर, स्कॉर्पियो, लिब्रा।
टू ऑफ वॉन्ड्स, डेफिनेटली ये इंसान आपको चूज़ करना चाहते हैं, ये इंसान सक्सेस चाहते हैं इस कनेक्शन में. Sagittarius, Gemini, टू ऑफ कप्स, यू सी दिस. सो ये इंसान आपसे मुलाकात करना चाहते हैं, ये इंसान आपको चूज़ करना चाहते हैं. दे डेफिनेटली सी दिस इज़ डिवाइन लव. एंड देन वी हैव जस्टिस. वाओ. सो इसमें देखिए आप, एक तरफ हमें मनी नज़र आ रही है, एक तरफ हमें हार्ट. सो मे बी मनी को हम उनकी फैमिली से भी जोड़ सकते हैं, पेंटिकल्स को. मे बी देयर इज समथिंग अबाउट देयर फैमिली को चूज़ करें या आपको चूज़ करें. अपनी वर्क सिचुएशन को देखें या आपको देखें. बहुत कम लोगों के लिए हो सकता है कि उन्होंने आपको छोड़कर पैसे को चूज़ किया, पैसे के लिए आपको छोड़ा. बहुत कम लोगों के लिए ये मैसेज है, ये सबके लिए नहीं है, आपने ऐसे परेशान नहीं होना. सो किसी ना किसी हवाले से वो आपके साथ अनफेयर हुए. मे बी वो श्योर नहीं थे कि उनका फ्यूचर क्या है, इसलिए शायद वो आपसे दूर हो गए, आपको चूज़ नहीं कर पाए. बट दे रियली वांट टू चूज़ यू दिस टाइम. आई रियली फील कि वो ये सोच रहे हैं कि जो भी होगा लाइफ में आगे आपके साथ होगा. वो इस कंक्लूजन पर पहुँचे हैं कि वो लाइफ में मेहनत करेंगे, फ्यूचर जो भी होगा वो आपके साथ मिल के उस फ्यूचर को हैंडल करेंगे या बिल्ड करेंगे, व्हाट्सोएवर. बट आप चाहिए हैं उन्हें, वो चाहते हैं कि आप उनके साथ हों इस जर्नी पर, और वो अकेले नहीं चलना चाहते हैं इस जर्नी पर. ये इंसान आपको कुछ ऑफ़र करेंगे बहुत जल्द मुझे ऐसा लग रहा है. जो कि है तो बहुत छोटा बट वेरी ट्रू, स्ट्रेट फ्रॉम द हार्ट. दे वांट टू चूज़ लव, दे वांट टू चूज़ यू, बिकॉज हमारे पास टू ऑफ कप्स भी है. सो टू भी किसी के लिए इम्पॉर्टेंट हो सकता है. सो वी कैन क्लियरली सी दैट कि ये इंसान आपको चूज़ करना चाहते हैं, आपको चूज़ करेंगे, सक्सेस चाहते हैं इस कनेक्शन में. सो यू आर द प्राइज़. दे रियली फील यू आर द प्राइज़ जिसको वो हासिल करना चाहते हैं. सो आई रियली फील कि इंसान को कहीं ना कहीं ये बात भी फील होती है कि देवर अनफेयर, फेयर नहीं थे आपके साथ. वो चीज़ें बैलेंस नहीं थी, स्केल बैलेंस नहीं थे. सो आपको हमेशा उनसे बस प्यार चाहिए था, उनका वक्त चाहिए था. सो बहुत सारी चीज़ें उनको रियलाइज़ हो रही हैं. तो ये इंसान बैलेंस चाहते हैं. आई ऑल्सो फील फॉर सम मे बी वो अपनी वर्क लाइफ, लव लाइफ को बैलेंस नहीं कर पा रहे थे फॉर सम ऑफ यू, और शायद वो उसको बैलेंस करने का सोच रहे हैं. बट दे वॉन्ट यू इन देयर लाइफ. सो लेट्स सी व्हाट एल्स. सो हम ये तो देख सकते हैं क्लियरली कि ये इंसान सक्सेस चाहते हैं, आपको चूज़ करेंगे, और ये इंसान आपकी तरफ डेफिनेटली आ रहे हैं और कुछ ना कुछ आपको ज़रूर ऑफ़र करेंगे. सो लेट्स सी व्हाट एल्स दे आर थिंकिंग एंड फीलिंग. उनकी फीलिंग्स, उनकी थॉट्स. कि वी हैव वर्काहॉलिक. डेफिनेटली कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि ये इंसान बहुत मसरूफ़ रहते थे, आपको वक्त नहीं दे पाते थे, और वो बैलेंस करना चाहते हैं. वी हैव डेस्टिनी. दे रियली फील कि ये कनेक्शन उनकी डेस्टिनी में था, आप दोनों का मिलना वॉज डेस्टिन्ड. वी हैव सर्विस. इस कार्ड को देखते हुए ये भी लगता है कि मे बी उनके फैमिली में कोई बीमार है जिसको वो लुक आफ्टर कर रहे हैं. बट ये भी हो सकता है कि पुलिस में या आर्मी में हो, किसी का आर्मी बैकग्राउंड हो, पुलिस में हो, समथिंग लाइक दैट. विक्टिम. सो मे बी वो समटाइम्स ये सोचते हैं कि वो हालात के विक्टिम हैं. समटाइम्स वो इस विक्टिम मेंटालिटी में जाते हैं, अकाउंटेबिलिटी नहीं लेते अपने एक्शंस की, और वो ये कहते हैं कि मेरी तो ज़िंदगी, मेरी तो डेस्टिनी ख़राब है, मेरी तो किस्मत नहीं ठीक. You have guilt, abundance. They definitely see you as an missed opportunity. Guilt है उनको, जिस तरह भी उन्होंने आपको पास्ट में ट्रीट किया, आपको जाने दिया, whatsoever. मे बी उनको ड्रिंक की आदत थी. बहुत कम लोगों के लिए ये मैसेज. सो दे आर वेरी अपसेट. बिटर स्वीट अफेक्ट है इस कनेक्शन का उनके ऊपर. आपके ऊपर भी हो सकता है. वी हैव complacency. They are thinking about you. But again, victim mentality में चले जाते हैं ये इंसान. Isolation. So isolated है ये इंसान इस वक्त. I feel कि अगर वो socialize कर भी रहे हैं, सबसे मिल भी रहे हैं, बात भी कर रहे हैं, but still deep inside ये इंसान बहुत अकेला महसूस कर रहे हैं.
दे रियली फील के कनेक्शंस सारे बहुत ज़्यादा सुपरफिशियल हैं, डीप लेवल पर नहीं है। जो उनके साथ आपका कनेक्शन था उस तरह का नहीं है। ये इंसान बहुत ज़्यादा रिग्रेट और गिल्ट में है इस वक्त। सो आई ऑल्सो फील कि वो आपके साथ इस कनेक्शन पर वर्क करना चाहते हैं, वो सोच रहे हैं आपके बारे में बहुत ज़्यादा। सो सैड है ये इंसान आपके बारे में सोचकर। लेट्स सी कि आपके लिए क्या मैसेज है, आपके लिए क्या गाइडेंस है। ये इंसान कोई एक्शन लेंगे आपकी तरफ, डेफिनेटली वो आपको चूज़ करेंगे, बिकॉज़ ये जो एनर्जी है सैडनेस की ये एक्सपैंड होती जा रही है। उनका गिल्ट एक्सपैंड होता जा रहा है, आइसोलेशन बढ़ती जा रही है हर गुज़रते दिन के साथ। लेट्स सी आपके लिए क्या गाइडेंस है। सो बॉटम पर वी हैव हेल्पफुल पीपल। इस जर्नी पर आपको हेल्प मिलेगी, हेल्पफुल लोग मिलेंगे। आपके पर्सन को भी हेल्पफुल लोग मिलेंगे जो उनको अच्छे से गाइड करेंगे। वी हैव अबंडेंस, देखिए अबंडेंस यहाँ पर भी आया है, एंड देन वी हैव अबंडेंस हेयर। फिर है हमारे पास रिकंसिडर। सो जो भी आपने फ़ैसला किया है उसको आप रिकंसिडर करें, आपको अपॉर्चुनिटी मिलेगी। एंड देन रिकवरी। अगर उनके फैमिली में या उनके करीब किसी का कोई हेल्थ इशू है जिसे वो लुक आफ्टर कर रहे हैं, वहाँ पर रिकवरी है। अगर आपके पर्सन का कोई हेल्थ इशू है तो उनकी भी रिकवरी हो जाएगी, ये कनेक्शन हील हो जाएगा आपका, और आपको उनसे कनेक्ट करने की अपॉर्चुनिटी मिलेगी। सो कुछ लोगों के लिए आई फील कि ये मैसेज भी आ रहा है कि अगर वो आपके पास आए और उन्होंने आपसे माफ़ी मांगी तो आप रिकंसिडर कीजिएगा। मे बी फॉर सम ऑफ़ यू आप ये कहते हैं कि अब वो आए तो आप उन्हें कभी नहीं माफ़ करेंगे। सो शायद कुछ लोगों के लिए इसलिए भी ये मैसेज आया है कि आप रिकंसिडर कीजिएगा। सो फ्रेंड्स, अगर आप लोग पर्सनल रीडिंग बुक करना चाहते हैं तो आपको डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप नंबर मिल जाएगा, उस पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरे टीम मेंबर्स आपको सारी डिटेल्स प्रोवाइड कर देंगे। सो लेट्स स्टार्ट विद येस एंड नो। तो इसमें आपका नेम आ सकता है, आपके पार्टनर का आ सकता है, नेम इनिशियल्स आ सकते हैं, लाइफ पाथ नंबर, हाउस नंबर, कार नंबर, कुछ भी देख लीजिएगा। J 6 K 7 7 4 4 N T 8 8 8 C 11 11। आपका आंसर आया है डेफिनेटली P F 999 N L U D K L N E S P। सो ये हैं आपके लेटर्स और नंबर्स। आंसर आपका आया है डेफिनेटली। सो ये थी आपकी रीडिंग। कुछ भी आपके लिए हेल्पफुल रहा, पसंद आया, मुझे आप बताइएगा कमेंट सेक्शन में। अगर आप लोग नए थे मेरे चैनल पर, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मेरी आप सब लोगों के लिए बहुत सारी दुआ है। आप अपनी ज़िंदगी में जो भी मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, न्यू लव, ट्रू लव, आपकी ज़िंदगी में ज़रूर मैनिफेस्ट हो और ज़रूर होगा, क्योंकि यू आर वर्दी ऑफ लव एंड यू आर लवेबल। अपने आप को ये ज़रूर बताया करें। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। मैं मिलूँगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में। लव यू लॉट्स, बाय बाय।